हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी का आज की इस फास्टिंग प्रेयर में स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आज आप अलग अलग माध्यम के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप नीचे लाइव चैट पर हालेलुया जरूर लिखें। और अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो उसे भी आप नीचे लाइव चैट पर लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी प्रार्थना की जाएगी। आप इस लाइव मीटिंग को अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा को कर सके। आइए हम सारा आदर महिमा परमेश्वर को देते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए कि उसने हमें संभाल के रखा, बचा के रखा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। पिता, हम आपके एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें संभाल के रखा परमेश्वर। बीते दिनों में परमेश्वर तूने हमें संभाल के रखा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु, जो आशीषें तूने हमारी लाइफ में दी है परमेश्वर, उन आशीषों के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उन सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर, उन सारी भलाइयों के लिए परमेश्वर जो तूने हमारी लाइफ में दी है परमेश्वर। ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हर एक जन के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सबको परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक की प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर तो जरूर पूरा करना परमेश्वर। प्रभु, हर एक के मनोरथों को परमेश्वर, हर डिजायर को परमेश्वर तो जरूर पूरा करना परमेश्वर। जिस प्रकार से परमेश्वर आज ये लोग जुड़े हैं परमेश्वर, ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, जितने बीमार लोग हैं परमेश्वर आज वो हील होंगे परमेश्वर। उन्हें तो अद्भुत अद्भुत टेस्टमनीज देगा परमेश्वर। प्रभु, तेरे दास दासी को परमेश्वर, पास्टर हरी जी को, पास्टर रति जी को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जिस प्रकार से परमेश्वर जब वो आए परमेश्वर लोगों के बीच परमेश्वर तेरे वचन को लेकर आए परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा परमेश्वर लोग हील होने पाए परमेश्वर। जो भी लोगों की लाइफ में सिचुएशन है परमेश्वर, उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर तो बातें करना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आगे की पूरी प्रेयर को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारा दर सारी में माफ कर देते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सभी नाचते हुए, झूमते हुए परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम से। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है। यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में ही फतह है। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में ही फतह है। यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी अता। ऐ बेड़ियों ऐ बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। ऐ बेड़ियों ऐ बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यीशु मसीह का नाम सबसे है प्यारा, गिरते हुओं को वो देता सहारा। यीशु मसीह का नाम सबसे है प्यारा, गिरते हुओं को वो देता सहारा। यीशु मसीह का नाम सबसे है प्यारा, गिरते हुओं को वो देता सहारा।
मसीह का नाम सबसे है प्यारा, गिरते हुओं को वो देता सहारा। यीशु के नाम में है सच्चाई, यीशु का नाम है मेरा कफारा। ऐ कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ऐ कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम से, रिहाई होती है यीशु के नाम से। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम से, रिहाई होती है यीशु के नाम से। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम से, रिहाई होती है यीशु के नाम से। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम से, रिहाई होती है यीशु के नाम से। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम से, रिहाई होती है यीशु के नाम से। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम से, रिहाई होती है यीशु के नाम से। मसा से भरते हैं यीशु के नाम में, काम भी होते हैं यीशु के नाम से। ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो 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 यीशु के नाम में। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है। यीशु का नाम जो मुर्दे जलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े जलाता है। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है। यीशु का नाम जो मुर्दे जलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है। यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। ऐ बेड़ियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में ही फतह है। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में ही फतह है। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में ही फतह है। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में ही फतह है। यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी अता। ऐ बेड़ियों ऐ बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम से। ऐ बेड़ियों ऐ बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यीशु मसीह का नाम सबसे है प्यारा, गिरते हुओं को वो देता सहारा। यीशु मसीह का नाम सबसे है प्यारा, गिरते हुओं को वो देता सहारा। यीशु मसीह का नाम सबसे है प्यारा, गिरते हुओं को वो देता सहारा। यीशु
मसीह का नाम सबसे प्यारा, गिरते हुओं को वो देता सहारा। यीशु के नाम में है सच्चाई, यीशु का नाम है मेरा कफारा। है कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। है कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम से। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम से, रिहाई होती है यीशु के नाम से। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम से, रिहाई होती है यीशु के नाम से। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम से, रिहाई होती है यीशु के नाम से। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम से, रिहाई होती है यीशु के नाम से। बसा से भरते हैं यीशु के नाम में, काम भी होते हैं यीशु के नाम से। है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो 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 यीशु के नाम में। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े जलाता है। यीशु का नाम जो मुर्दे जलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े जलाता है। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े जलाता है। यीशु का नाम जो मुर्दे जलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े जलाता है। यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम शारदा है, मैं फरीदाबाद एसी नगर से आती हूँ। मेरी गवाही ये है, मैं इस चर्च से 2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। चर्च से जुड़ने से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत टफ थी। मेरी सैलरी आने से ही पहले मैं या मेरी बेटी बीमार पड़ जाती थी और 15 तारीख आने से पहले ही मेरी सैलरी पूरी ख़त्म हो जाती थी और 15 तारीख के बाद मुझे उधार मांगना पड़ जाता था। और उसके बाद मुझे एक सिस्टर ने इस चर्च के बारे में बताया और मैं चर्च से जुड़ी और जुड़ने के बाद मैं लगातार पास्टर जी जो घोषणाएं करते थे वो मैं रिसीव करती थी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलती गई। उसके बाद मैंने फाइनेंस के बारे में सुना और बीज धीरे धीरे बोना चालू करा। उसके बाद मेरी फाइनेंस में ही बढ़ोतरी हुई और आज खुदा ने मेरे लिए चांदी की पायल से और चांदी की चैन और क्रूज से ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और उनके दास का पास्टर हरीश का और उनकी दासी पास्टर रति का धन्यवाद करती हूँ और सबके लिए जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह। मेरा नाम सुमन है, मैं संगम बिहार दिल्ली से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि सन 2021 से मेरे सर में दर्द होता था
बहुत ज़्यादा ही दर्द होता था। मैं दवाई लेती थी, आराम नहीं होता था। सन 2022 में मैंने इस चर्च से जुड़ी। सिस्टर की गांव से मेरे की सिस्टर बताई, फिर वो उन्होंने बताया मेरे को, यहाँ लाया चर्च में। जब से मैं इस चर्च में जुड़ी हूँ तब से मेरे को बहुत चंगाई छुटकारा मिला है। हर वचनों को मैं रिसीव करती थी अपने जीवन में, घोषणाओं को मैं रिसीव करती थी। मैं लगातार आती रही चर्च। 1.5 साल से मैं पूरी रीत से चंगी हूँ। मेरे सर में बिल्कुल दर्द नहीं है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर हरीश, पास्टर रत्ती जी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। हम इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आपके पास भी टेस्टिमनी है तो आप इस नंबर पर अपनी टेस्टिमनी को भेज सकते हैं। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई आई है खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। वो जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। वो जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। मेरे नाल बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे सुख दुख दा साझी मेरे नाल नाल चलदा। मेरे सुख दुख दा साझी मेरे नाल नाल चलदा। ओ ना मैं अकड़ा अकड़ा ना मैं थकना थकना करांगा महिमा महिमा है खुदा। ओ ना मैं अकड़ा अकड़ा ना मैं थकना थकना करांगा महिमा महिमा है खुदा। ओ जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत Sirabakarandra Shedebekerende Ribakarandra Sterebekerende Shidarabakarandra Sirokorandra Zibakarandra Shederebekerende Ribakarandra Sterebekerende Shiderebekerende Ribokorandra Zimbakarandra Shederebekerende Ribakarandra Sterebekerende Shiderebekerende Ribakarandra Sterebekerende Shirakarandra Sterebekerende Ribokorandra Zimbakarandra Likorandra Zibakarandra Shederebekerende Ribakarandra Sterebekerende Shiderebekerende Ribokorandra Zibakarandra Shederebekerende Direbekerende Zibokorandra Shidarabakarandra Sterebekerende Bekerende Sidarabakarandra Shederebekerende Ribokorandra Zibakarandra Dibakarandra Sterebekerende Shiderebekerende Ribokorandra Limbakarandra Sebekerende Ribakarandra Sebekerende Ribakarandra Sterebekerende Shiderebekerende Limbokorandra Zibakarandra Shederebekerende Ribakarandra Sterebekerende Shidarabakarandra Ribakarandra Sterebekerende Shiderebekerende Rebekerende Zimbakarandra Shederebekerende Ribokorandra Zibakarandra Ribakarandra Sterebekerende Shiderebekerende Ribakarandra Sterebekerende Limbokorandra Zimbakarandra Sherebekerende Ribakarandra Sabakarandra Shederebekerende Ribakarandra Limbakarandra Sterebekerende Ribakarandra Sebekerende Shiderebekerende Ribakarandra Sterebeke Lembekerende Shiderebekerende Ribakarandra Sterebekerende Shiderebekerende Limbokorandra Zibakarandra Shederebekerende Ribakarandra Sterebekerende Shiderebekerende Bekerende Rebekerende Sida Rebekere Bekerende Zikaranda Shederebekerende Ribokorandra Zibakarandra Shederebekerende
bekerende riba karandra stere bekerende limbo korondra ziba karandra shedere bekerende riba karandra stere bekerende ribo korondra ziba karandra shere bekerende riba karandra stere bekerende 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 lembekerende rembekerende stere bekerende shidere bekerende riba karandra stere bekerende shirobo korondra ziba karandra stere bekerende riba karandra sekerende riba karandra stere bekerende Libo korondra ziba karanda sebe kerende riba karanda sebe kerende libo korondra ziba karanda shedere bekerende riba karanda stere bekerende sibo korondra ziba karanda limbo korondra zikaranda shedere bekerende riba karanda stere bekerende limbo korondra ziba karanda sekerende shedere bekerende riba karanda stere bekerende riba karanda stere bekerende limbo korondra zikaranda shedere bekerende riba karanda stere bekerende libo korondra zikaranda shedere bekerende riba karanda stere bekerende riba karanda sekerende libo korondra ziba karanda shedere bekerende riba karanda stere bekerende riba karanda stere bekerende libo korondra ziba karanda shedere bekerende riba karanda stere bekerende riba karanda sekerende libo korondra ziba karanda shedere bekerende riba karanda stere bekerende lere bekerende sikaranda shedere bekerende riba karanda stere bekerende ribo korondra sikaranda shedere bekerende ये अगले आधे घंटे से 40 मिनट हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। आप अपने घरों में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस टाइम वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। Rejoice in the Lord। प्रभु में सदा आनंदित रहो। कई बार सब कुछ हमारे हाथों में सारी आशीष मिलने के बाद भी लोग आनंदित नहीं होते। बट वचन पहला थिस्सलुनीयों को 5 के 18-19 जब आप पढ़ते हैं वहां पे लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो और प्रार्थना में बने रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो और प्रार्थना में लगातार, जब परेशानी है तब ही नहीं, जब प्रॉब्लम है, इश्यूज है, बीमारी है, टेंशन है, पैसा नहीं है, वचन कहता है ऑलवेज, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। आज ये समय जो हम प्रार्थना में, आप हमारे साथ जुड़े हैं, कहीं से भी किसी भी स्टेट से आप जुड़े हैं, आप इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस टाइम शेयर कर सकते हैं और अपने प्रार्थना विषय को उस लाइव चैट में आप टाइप कर सकते हैं। बट मैं चाहती हूं कि इस टाइम आप आंखों को बंद करते हुए, वीडियो पे आप अपनी नजरों को मत लगाइए, बट स्पिरिट में, आत्मा में आप हमारे साथ एक होके आज प्रार्थना में हम समय को बिताएंगे, अन्य भाषा में हम समय को बिताएंगे। और वचन कहता है कि यही प्रभु की इच्छा है हमारे जीवनों से। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से यही है कि हम हर बात में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। ये समय जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अपनी परिस्थितियों को साइड रखते हुए, जब हम अपने लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आपको पता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, बंगाली हो, कन्नड़ा हो, जो भी लैंग्वेज आपको पता है, जब आप उस लैंग्वेज में प्रार्थना करते हैं, आप अपनी परिस्थिति, अपने इश्यूज, अपनी परिस्थिति के अनुसार आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं। बट जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमारे शरीर को, हमारे फ्लैश को नहीं पता कि हम किस विषय में के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है किस विषय में हम प्रार्थना कर रहे हैं, बट आत्मा को पता है। और सदा प्रार्थना में लगे रहो, बीमारी में ही नहीं, परेशानी में ही नहीं, कर्जे में भी नहीं, बट लगातार, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। नीति वचन 24:10 में, नीति वचन 24:10 जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन 24:10, 24:10 में ऐसे लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। सुलेमान कह रहा है कि यदि तू विपत्ति के समय अपनी साहस, विपत्ति के समय
साहस मतलब तू प्रार्थना करना छोड़ दे। कई बार जब लोग परेशानी में जाते हैं, बीमारियों में, प्रॉब्लम्स में जाते हैं, वो साहस छोड़ देते हैं, वो उम्मीद छोड़ देते हैं, वो प्रार्थना ही करना छोड़ देते हैं। और फिर उनको लगता है कि हम किसी प्रेयर लाइन नंबर को फ़ोन करें, किसी पास्टर को फ़ोन करें, किसी रिश्तेदार को फ़ोन करें, उनको बोले कि भाई हमारे लिए प्रार्थना करो। बट यहाँ पे सुलेमान कह रहा है कि यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। जब हम उस टाइम पे प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि हमारी शक्ति कम हो चुकी है। इसलिए सुलेमान बोल रहा है कि सदा सर्वदा हमेशा तुम उस प्रार्थना में, जरूरी नहीं है कि विपत्ति के टाइम ही हो, परेशानी के टाइम ही हो, बट ऑलवेज जब हम प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना हमारे लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाता है, हमें खुद शरीर में, आत्मा में ऐसा लगता है कि हमारा बैटरी चार्ज है। जब आप एक प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति से मिलते हैं, आपको सेंस होता है कि इसका बैटरी हमेशा चार्ज है, वो डाउन नहीं होता। जितनी भी परेशानी हो, प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, वो हमेशा आपको मुस्कुराता हुआ दिखता है, वो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रार्थना करता है लगातार, उसका लाइफस्टाइल में ही प्रेयर है, प्रेयर 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 प्रेयर, चलते फिरते, उठते बैठते, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, अगर बीमार नहीं है तो भी प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, उसका बैटरी हमेशा चार्ज रहता है। आप एक विश्वासी है, इमरजेंसी के टाइम में प्रार्थना मत कीजिए, बट लगातार, क्योंकि वचन क्या कहता है, लगातार रिजॉइस ऑलवेज, और लगातार तुम प्रार्थना में बने रहो। जैसे फोन जब हम चार्जिंग में लगाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि अच्छा फोन में अगर थोड़ा सा चार्ज कम हो जाता है तो तुरंत वो लगा देते हैं, वो वेट नहीं करते कि लास्ट वो जब रेड लाइन आता है या एक सिग्नल रह जाता है, उस टाइम वो चार्जिंग में नहीं लगाते। बट जैसे उनको लगता है अच्छा ठीक है, अब मेरे को फोन चार्ज करने का टाइम आ गया, हम फोन चार्ज करेंगे, वो अपने फोन को चार्जिंग में लगाते हैं, फोन चार्ज हो जाता है, बैटरी चार्ज हो जाता है, अगले कुछ घंटे, हो सकता है पूरा एक दिन चलने के लिए वो चार्ज हो जाता है। उसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा आत्मा चार्ज हो जाता है। जब आप दिन में शुरुआत में, जब आप प्रार्थना के साथ आप दिन की शुरुआत करते हैं, आप दिन के लिए, उस दिन के फाइट्स के लिए, उस दिन के जंग के लिए, उस दिन के इश्यूज जो आपको पता ही नहीं आप फेस करने जा रहे हैं, उसके लिए आप ऑलरेडी चार्ज अप होके जा रहे हैं, और परमेश्वर से बोल रहे हैं कि परमेश्वर आज के दिन मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, बट तू मुझे हिम्मत देगा, तू मुझे बल देगा आज के दिन को सामना करने के लिए। आज की जो परिस्थितियां हैं, जो फाइट्स आने वाली हैं, जो भी इश्यूज है, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप मांगते हुए जाओ कि परमेश्वर मुझे मदद करना आज के दिन। जैसे मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने जा रहा हूँ, मैं बुद्धि के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूँ, मैं बेवकूफ़ी डिसीजंस को ना लूँ। सो आप प्रार्थना करके जाते हैं, आप ऑलरेडी चार्ज अप होके जाते हैं, उस दिन को फेस करने के लिए आप चार्ज अप होते हैं। उसी प्रकार आज इस टाइम आप बीमार हैं, आप परेशानी में हैं, आप प्रॉब्लम्स में हैं, इश्यूज में हैं, या कुछ नहीं है, आपका लाइफ बिल्कुल सेट है, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उस टाइम पे भी प्रार्थना में बने रहो। जैसे एक बच्चा अपने बाप से जब उसको जरूरत होती है तभी वो बाप के साथ नहीं बैठता, या बाप के पास नहीं जाता, या बाप से बातें नहीं करता। अगर उसको कुछ नहीं भी चाहिए तो भी वो अपने बाप के साथ टाइम्स को स्पेंड करता है, वो समय को व्यतीत करता है, वो पापा से बात करता है, वो वेट करता है कि पापा कब वापस घर आएंगे, या ऑफिस से कब आएंगे, या जॉब से कब आएंगे, या बिजनेस से कब वो वापस घर आएंगे। बच्चे वेट करते हैं अपने पापा से बात करने के लिए। उसी प्रकार आज ये समय है, सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियां, परिस्थितियां सारी साइड रखते हुए आज मैं चाहती हूँ कि आप अपने पापा से, आप अपने अब्बा पिता से बात करो। उन अन्य भाषा में आप प्रार्थना करना शुरू करो, अन्य भाषा में आप प्रार्थना करना शुरू करो, अन्य भाषा में आप बातें करना शुरू करो। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ नहीं, आप यूं ही
आप बातें करना शुरू करो। आप बोलो पापा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आप बोलो पापा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ कि पापा तू मेरे लिए सब कुछ है। आज अपने प्यार को एक्सप्रेस करो। आज अपने हेवनली फादर को के साथ अपने प्यार को एक्सप्रेस करो और बोलो परमेश्वर कि मैं तुझसे बहुत ही प्यार करता हूँ। परमेश्वर मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ खुदावन। परमेश्वर वचन कहता है इसीलिए नहीं मैं प्यार कर रहा हूँ कि तू मुझे आशीष देगा या अनुग्रह देगा, बट परमेश्वर कि तू चंगा करे या ना करे, बट तब भी मैं तुझसे प्यार करूंगा परमेश्वर। बट जैसे दाऊद ने बोला, भजनकार ने बोला, क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थानों में बिठाऊंगा। जो व्यक्ति अपने पिता से, अपने पापा से, आपके लिए यीशु सिर्फ प्रभु ही नहीं, आपके लिए यीशु आपका अब्बा पिता है। सबसे ज्यादा जिससे आप प्यार करते हो, आज अपने प्यार को एक्सप्रेस करो। अगर आप वो व्यक्ति हो, आप बोलते हो कि मुझे परमेश्वर प्यार एक्सप्रेस करना नहीं आता, मैं कैसे करूं प्यार एक्सप्रेस? प्यार करो। अगर आप वो व्यक्ति है कि आप बोल रहे हो कि मुझे अपना प्रेम एक्सप्रेस नहीं करना आता, आज जैसे ये वर्शिप चल रहा है, अपनी आंखों को बंद करते हुए जहां कहीं भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस लाइव प्रेयर में हमारे साथ जुड़े हैं, आज बोलो परमेश्वर तू मुझे सिखा खुदावन। अब्बा पिता मुझे सिखा पिता परमेश्वर। अब्बा पिता मुझे सिखा पिता परमेश्वर। मैं सब कुछ भूल के खुदावन तेरे सामने, तेरी प्रेजेंस में, तेरी उपस्थिति में बैठे रहना चाहता हूँ परमेश्वर। मैं सब कुछ भूलते हुए खुदावन, अपनी परिस्थिति को भूलते हुए, अपनी बीमारियों को भूलते हुए, अब मेरे साथ मेरे लाइफ में जो चीजें चल रही हैं, जो ट्रबल्स चल रही हैं, सब कुछ साइड रखते हुए परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में बैठना चाहता हूँ परमेश्वर। मैं तेरे प्रेजेंस में बैठना चाहती हूँ पिता परमेश्वर। आज सब कुछ भूलते हुए, अपने प्रार्थना विषय को भूलते हुए, आज परमेश्वर की उस उपस्थिति में, आज उन कमरों में बैठ के आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उस कमरे में आपका हेवनली फादर, आपका पिता वहां पे मौजूद है। उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं आज उन कमरों में। जैसे आज इस वेदी पे मैं उस परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के उस प्रेजेंस को महसूस कर रही हूँ, वैसे ही आप भी अपने कमरों में, आप गाड़ी चला रहे होंगे, आपने हेडफोन लगा रखा होगा, बट इसी टाइम जब इस वर्शिप, ये वर्शिप के सॉन्ग्स चलते हैं, आप परमेश्वर के उस टच को, परमेश्वर के उस प्रेम को, परमेश्वर के एक अलग एक्सपीरियंस, एक टच को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपके शरीर में आप एक्सपीरियंस करेंगे, आत्मा में आप एक्सपीरियंस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको पकड़ के गले लगा रहा है जब आप हमारे साथ इस आराधना के गीत को गाते हैं। कि मैं कहाँ हूँ, प्यार करो, इतना प्यार करो, भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाओ
आप इस वर्शिप इस गीत को गा रहे हैं, ये गीत ही नहीं बट आप अपने प्रेम को एक्सपीरियंस, आप अपने प्रेम को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जैसे आप इस गीत को गा रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करने में लगे हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपके कंधे से, आपके बाहों से, आपके शरीरों से उन बोझों को अपने कंधे के ऊपर उठा रहा है। आज जैसे आप आराधना कर रहे हैं, आप वर्शिप कर रहे हैं, आपके बोझ प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठाते हुए आपको आज फ्री कर रहा है, आपको आज आजाद कर रहा है, आपके पैरों को दृढ़ कर रहा है, आपके शरीरों को तंदुरुस्त कर रहा है। अपनी सामर्थ को परमेश्वर आज आपके जीवनों में रिलीज कर रहा है। जैसे आप परमेश्वर से प्रेम करने में लगे हैं, परमेश्वर आपके सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए लगा है, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए लगा है। आपके पेपर्स जो रुके हुए हैं, आपके वर्क्स जो अनडन हैं, जो कार्य बने नहीं, जो कार्य रुके हुए हैं, परमेश्वर उसको पूरा करने में लगा है। जैसे आप वर्शिप में आप अपने प्रेम को एक्सप्रेस कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर आपके लाइफ को सेटल कर रहा है इसी टाइम। भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं, पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। Se bekere de reşida raba karandra, stere bekere de ribo korandra, ziba karandra, şere bekere de riba karandra, zere bekere de şidere bekere de riba karandra, stere bekere de ribo korandri, riba karandra, stere bekere de şidere bekere de riba karandra, stere bekere de ribo korandra, ziba karandra, le bekere de zikarandra, şedere bekere de riba karandra, stere bekere de libo korandra, ziba karandra, şedere bekere de riba karandra, stere bekere de libo korandra, ziba karandra, şedere bekere de riba karandra। आज अपने दिमाग को फ्री करते हुए, अपने आप को फ्री करते हुए उस परमेश्वर की इस उपस्थिति में अपने प्रेम को एक्सप्रेस करने में आप लग जाओ। अपने दिमाग को फ्री करते हुए, अपने प्रार्थना विषय से अपने दिमाग को फ्री करते हुए, अपनी बीमारी से अपने आंखों को फ्री करते हुए, उस दर्दों से अपने शरीर को फ्री करते हुए, जहां पे भी जिस भी अंग में आपको अभी दर्द हो रहा है, मैं चाहती हूँ आंखों को बंद करते हुए आप वर्शिप करें, आराधना करें। क्योंकि जैसे आप आराधना कर रहे हैं, जैसे आज वर्शिप कर रहे हैं, इसी वर्शिप में, इसी आराधना में, जैसे आप परमेश्वर से प्यार करने में लगे हुए हैं, परमेश्वर आपको चंगा करने में लगा हुआ है। जैसे आप परमेश्वर से प्यार करने में लगे हैं, परमेश्वर आपके सिचुएशंस को सेटल करने में लगा है। जैसे आप परमेश्वर की आराधना करने में लगे हैं, आप अपने प्रेम को एक्सप्रेस करने में लगे हैं, परमेश्वर पर्दे के पीछे आपके लिए चीजों को सेटल कर रहा है। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को, आपका लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट भरा हुआ है, उसमें से आपको निकालने के लिए परमेश्वर लगा हुआ है। आज वर्शिप करो, आज आराधना करो, आज वर्शिप करो। ज़ीबा करंद्रस तेरे बेकेरेंदे, लीबा करंद्रस तेरे बेकेरेंदे, रीबो करंद्रस ज़ीबा करंद्रस शेडरे बेकेरेंदे, रीबा करंद्रस तेरे बेकेरेंदे, लीबो करंद्रस ज़ी करंद्रस शेडरे बेकेरेंदे, रीबा करंद्रस तेरे बेकेरेंदे, रीबो करंद्रस ज़ीबा करंद्रस शेडरे बेकेरेंदे, री करंद्रस तेरे बेकेरेंदे, शीडरा बा करंद्रा, लीबो करंद्रस ज़ी करंद्रस शेडरे बेकेरेंदे, री करंद्रस तेरे बेकेरेंदे, शीडरा बा करंद्रा, Ligorondro bokorondra sikaranda shedere bekerende riba karandra sterere kerende shidara bakaranda
Libo koranda zikaranda sherebe kerende ri karanda sterebe kerende ri karanda sterebe kerende shidara bakaranda ribo koranda sibe kerende shide kerende rebe kerende ri bakaranda sterebe kerende shira bakaranda Libo koranda sira bakaranda shedere bekerende libo koranda sikaranda shedere bekerende riba karanda stere bekerende libo koranda sikaranda shedere bekerende परमेश्वर इसी टाइम जैसे आप वर्शिप कर रहे हो आपको ऐसा लग रहा है कि आप दलदल में फंसे हुए हो बट मैं सेंस कर रही हूं जिस प्रकार एक जेसीबी आता है और चीजों को लिफ्ट करता है एक पोजीशन से उठाकर उसको दूसरे जगह में जहां पे उसको रखना है वो लेके वहां पे रख रहा है जैसे आज आप वर्शिप कर रहे हो प्रभु आपके सिचुएशन से आपको लिफ्ट करते हुए आपको ऊंचे और चौड़े स्थान में परमेश्वर आपको प्लेस कर रहा है ये समय परमेश्वर आपके जगहों को आपको न्यू प्लेसेस नए प्लेसमेंट्स आपको कर रहा है आपकी परिस्थितियों में से आपको हटाते हुए परमेश्वर नई जगहों में आपको डेजिग्नेट कर रहा है नए एरियाज में करियर में आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंसे हुए हो बट इस टाइम जैसे आप वर्शिप कर रहे हो आराधना कर रहे हो परमेश्वर आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको तैयार कर रहा है न्यू लेवल्स में जाने के लिए न्यू प्लेसेस में आपको एलोकेट करने के लिए न्यू प्लेसेस न्यू जगहों को आपको देने के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है इस टाइम जैसे आप वर्शिप में आराधना में प्रार्थना में अपने प्रेम को आप एक्सप्रेस कर रहे हो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य को इस टाइम इस मोमेंट में कर रहा है सो अपनी आंखों को अपने प्रार्थना विषयों से अलग हटाते हुए आज वर्शिप आराधना में जाइए वर्शिप करो वर्शिप करो वर्शिप करो आज वर्शिप करो आराधना करो आज आराधना करो आराधना और अन्य भाषा में आज प्रार्थना करो आराधना और अन्य भाषा में आज प्रार्थना करो अपने घरों में अपने गाड़ियों में अपने कमरों में अपने किचन में अपने लिविंग रूम में आप जहां भी कहीं बैठे हैं आज आप चर्च में सेवा कर रहे हैं उस कैमरा पे आप खड़े हैं आज अन्य भाषा में प्रार्थना करो आज आप ड्रम्स बजा रहे हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करो आज कीबोर्ड बजा रहे हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करो आज वर्शिप कर रहे हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करो आज सिस्टम के सामने बैठे हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करो सेरे बेकेरेंडे शीडरा बाकरंद्रा सेरे बेकेरेंडे रीबा करंद्रा सेरे बेकेरेंडे रीबा करंद्रा रीबो करंद्रा सिकरंद्रा शेरे बेकेरेंडे रीबो करंद्रा सिरबा करंद्रा शे बेकेरेंडे री करंद्रा सेरे बेकेरेंडे लीबो करंद्रा सेकेरेंडे रीबा करंद्रा सेरे बेकेरेंडे शीडरे ले बेकेरेंडे सिकरंद्रा सीबा करंद्रा शेरे बेकेरेंडे रीबा करंद्रा लीबो करंद्रा सिरबा करंद्रा शेरे बेकेरेंडे रीबा करंद्रा सेरे बेकेरेंडे लीबो koranda zikaranda şerebe kerende riba karanda sterebe kerende ribo koranda zikaranda şerebe kerende rikaranda zerebe kerebe kerende riba karanda sebe kerende ribo koranda sebe kerende riba karanda favors परमेश्वर favors को रिलीज कर रहा है इसी टाइम favors जब नहमिया को पता चला कि यरूशलेम की जो शहरपनाह है वो टूटा हुआ है जैसे उसको इश्यू पता चला उसने उपवास और प्रार्थना में जाना शुरू किया और जैसे वो फास्टिंग प्रेयर में उसने जाना शुरू किया उसने फेवर्स को देखा अपने लाइफ में जब राजा के सामने वो गया राजा को समझ आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है नहमिया के साथ क्योंकि इसका चेहरा हर बार जो खिला रहता है हर बार जो मुस्कुराता है उस दिन जब वो राजा के सामने गया राजा ने पूछा कि क्यों तेरा चेहरा उदास है कोई प्रॉब्लम है कोई परेशानी है नहमिया ने बताया कि पर राजा यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और मेरे लोग सेफ नहीं हैं मेरे लोग सुरक्षित नहीं हैं और नहमिया ने राजा से जो जो चीजें मांगी नहमिया को राजा की ओर से फेवर्स मिला जो फर्स्ट है जब नहमिया ने फास्टिंग प्रेयर शुरू किया नहमिया को नहीं पता था कि क्या क्या उसके जीवन में होने वाला है जो फाइट्स जब यरूशलेम की शहरपनाह बनाने के लिए जा रहा था जो फाइट्स उसके सामने आने वाली हैं नहमिया को कुछ भी नहीं पता था बट उसके सामने एक इश्यू एक प्रॉब्लम थी
और नहमिया तैयार हो गया उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस लेके आने के लिए। और जैसे ही वो फास्टिंग प्रेयर में गया, परमेश्वर ने उसके लिए रास्तों को खोलना शुरू किया। डिवाइन फेवर्स उसको मिलना शुरू हुआ। जो चीजें चाहिए थी, लकड़ियां उसको चाहिए थी, अलग अलग राजाओं की तरफ से उसको फेवर्स मिलना शुरू किया। शत्रु जो उस काम को, उस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए कंफ्यूजन्स लेके आ रहे थे, बट नहमिया को परमेश्वर ने उस टाइम विजडम दिया कि काम कैसे करना है। नहमिया ने फेवर्स को देखा, नहमिया ने विजडम को देखा, नहमिया ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा। नहमिया के साथ बहुत सारे और लोग खड़े हुए, डिवाइन हेल्पर्स परमेश्वर ने उसके लिए रिलीज किया। बट नहमिया को नहीं पता था कि जिस दिन वो फास्टिंग प्रेयर शुरू कर रहा है, उसके जीवन में प्रभु क्या क्या करने वाला है। मेरा विश्वास है जैसे ये 100 दिन की उपवास में आप हमारे साथ हैं। हमने जब शुरू किया फर्स्ट डे हमें भी नहीं पता था, बट प्रभु ने बोला फास्ट एंड प्रे फॉर 100 डेज। 100 दिन तुम प्रार्थना में, तुम उपवास में, कलीसिया मिलके तुम प्रार्थना और उपवास करो। क्यों हमें नहीं पता, बट हम जानते हैं कि परमेश्वर इन 100 दिनों में कलीसिया में, आपके जीवन में, आपके पर्सनल लाइफ में परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करने जा रहा है। फेवर्स परमेश्वर रिलीज करने जा रहा है। जिस प्रकार नहमिया को जो वर्कर्स चाहिए थे, वो दीवार को बनाने के लिए, वो वॉल्स को रीबिल्ड करने के लिए नहमिया को जो लोग चाहिए थे, लोग आके नहमिया के साथ खड़े हुए, लोगों को परमेश्वर ने बुद्धि दिया। उसी प्रकार इन 100 दिनों की उपवास में, इन 100 दिनों की प्रार्थना में आप डिवाइन हेल्पर्स को अपने जीवनों में रिसीव करेंगे, आप फेवर्स को रिसीव करेंगे। शत्रु आपको फेवर्स देके जाएंगे, शत्रु आपको फेवर्स देके जाएंगे, शत्रु की हाथों से आपके हाथों में फेवर्स आएंगे। जहां से आपको लग रहा है कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई पैसा आपका अटका हुआ है, आपके पेपर के ऊपर कोई बैठा हुआ है, कोई अथॉरिटी आपके पेपर के ऊपर अपने हाथों को लगा के रखा है, बोलता है कि मैं साइन नहीं करूंगा। बट इन 100 दिनों में आप फेवर्स को देखेंगे, अप्रूवल्स को देखेंगे, आपके पेपर्स अप्रूव होंगे। डिवाइन फेवर्स और डिवाइन हेल्पर्स को आप अपने जीवनों में रिसीव करेंगे। डिवाइन फेवर्स और डिवाइन हेल्पर्स इस सीजन में, इन 100 दिनों में आपके जीवन में प्रभु अद्भुत अद्भुत कार्यों को करेगा। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार Zira karandra shedere bekerende riba karandra stere bekerende rikorundra ziba karanda lembe kerende riba karandra. Divine favors, 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 divine favors. Shira bakarandra stere bekerende kerende shira bakarandra libo korandra sikarandra shedere bekerende riba karandra stere bekerende lida karandra stere bekerende shidara bakarandra stere bekerende libo korandra ziba karandra shedere bekerende ri karandra stere bekerende lida karandra stere bekerende riba ba 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 karandra stere bekerende di karandra sekerende shikarandra sikarandra shida bakarandra libo korandra zikarandra shedere bekerende riba karandra stere bekerende sene bekerende shidara bakarandra lembe kerende diro korandra ziba karandra lembe kerende riba karandra sebe kerende dira bakarandra sebe kerende riba karandra shedere bekerende riba karandra stere bekerende libo korandra zikarandra shedere bekerende riba karandra stere bekerende libo korandra zikarandra shere bekerende riba karandra sekerende shidara bakarandra liba karandra stere bekerende shikarandra sikarandra seke bekerende riba karandra libo korandra ziba karandra shere bekerende riba karandra sebe kerende ri karandra sebe kerende ri karandra sebe kerende libo korandra zimba ba 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 karandra sekerende shidere bekerende riba karandra sekerende dira karandra sebe kerende ri karandra sere bekerende shidara bakarandra li korandra zimba karandra shere bekerende ri korandra zimba karandra shere bekerende ri karandra sere bekerende li korandra zimba karandra sekerende ri karandra sere bekerende shira bakarandra lembe kerende dibo korandra shiba karandra sekerende riba karandra lembe kerende siba karandra. न्यू ड्रीम्स और विजन्स, न्यू ड्रीम्स और विजन्स आप देखेंगे, नए सपने, न्यू ड्रीम्स और न्यू विजन्स। जिस प्रकार याकूब ने पिता से मैं प्यार देखा, आप भी देखेंगे।
न्यू ड्रीम्स और विजन्स। परमेश्वर आपसे एक अलग रीति से बात करना शुरू करेगा। एक डिफरेंट रेल्म में परमेश्वर आपको लेके जाएगा। आपके आत्मिक रेल्म को, आपके आत्मिक लेवल को परमेश्वर चेंज करेगा, आपको अपलिफ्ट करेगा। जो स्टैग्नेशन है, जो आप एक जगह पे आके रुक चुके हैं, हो सकता है करियर में, हो सकता है फिनेंस में, आप रुक चुके हैं, आपको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं है, यीशु के सामर्थी नाम से हर एक स्टैग्नेशन के स्पिरिट को मैं कैंसिल करती हूँ। यीशु के सामर्थी नाम से हर एक डी ग्रोथ की स्पिरिट को मैं कैंसिल करती हूँ। यीशु के सामर्थी नाम से आप बढ़ेंगे, आप इंक्रीज होंगे, आपका लेवल बढ़ेगा, आप कमी में नहीं जाएंगे, आप घटी में नहीं जाएंगे, बट आपको परमेश्वर अपलिफ्ट करेगा, आपके स्तरों को परमेश्वर बढ़ाएगा, आपको और बढ़ाएगा परमेश्वर अगले लेवल में, अगले स्तरों में, नए ग्रोथ के लिए, नए अपॉर्चुनिटीज के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। नए लेवल में आपको लॉन्च करने के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। न्यू लेवल्स में जाने के लिए, व्यवसाय में न्यू लेवल्स में जाने के लिए, सेवा में न्यू लेवल्स में जाने के लिए, फिनेंस में न्यू लेवल में जाने के लिए, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में न्यू लेवल में जाने के लिए परमेश्वर इस टाइम आपको तैयार कर रहा है। न्यू लेवल, नए स्तर के लिए परमेश्वर आपको लॉन्च कर रहा है। जिस प्रकार एक गाड़ी जब लॉन्च होता है, कंपनी उसके टेस्ट एंड ट्रायल्स करते हैं, हर एक एटमॉस्फेयर में उसको लेके जाके, गर्मी में, ठंड में, गर्म जगहों में, ठंडी जगहों में, पानी में, हर एक सिचुएशंस में, हर एक रोड में उसको चला के देखते हैं। जब ट्रायल्स, जब टेस्ट को वो पार करता है, उसी के बाद उसको लॉन्च किया जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी आपको एक नए लेवल में लॉन्च करने से पहले आपको तैयार करेगा, आपको प्रिपेयर करेगा उस लेवल के लिए। उसके लिए जब आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में जब आप टाइम को स्पेंड करते हैं, आराधना में, प्रार्थना में, फास्टिंग में आप समय को स्पेंड करते हैं, परमेश्वर न्यू चीजों को डाउनलोड करता है आपके लाइफ में। उस लॉन्चिंग सीजन में जाने से पहले, एक रॉकेट को भी लॉन्च करने से पहले टीम पूरी तैयारियां करती है, पूरा टेस्ट एंड ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद ही उसको लॉन्च किया जाता है। कंपनी जब अपना फोन लॉन्च करती है, जब एप्पल भी अपना फोन लॉन्च करती है, सैमसंग या कोई भी कंपनी आप उठाएंगे, जब अपना फोन लॉन्च करते हैं, वो पूरा टेस्ट एंड ट्रायल्स करके, सारे एटमॉस्फेयर्स में उसको चेक करते हुए, सारी परिस्थिति में उसको चेक करते हुए, हर सिचुएशंस में, गर्मी में, ठंड में, हर एक सिचुएशंस में उसको चेक करके फिर ओके होने के बाद उसको लॉन्च करते हैं। ये सीजन जो आपका ट्रेनिंग सीजन है, ये सीजन जहां परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, इन 100 दिनों में परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। इन 100 दिनों में जैसे आप तैयारी के उस सीजन में जा रहे हैं, परमेश्वर आपको लॉन्च करेगा न्यू लेवल्स में, न्यूअर हाइट्स में। उस उकाबों के समान आप उड़ेंगे। इन 100 दिनों में आप ईगल्स विंग्स के साथ उकाब के समान आप उड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको नए पंखों को दे रहा है। परमेश्वर नए लेवल्स के लिए आपको तैयार कर रहा है। न्यू लेवल्स, लॉन्चिंग सीजन आपके लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है। न्यू ग्रोथ के लिए तैयार हो जाइए, न्यू लेवल्स के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये प्रिपरेशन टाइम आपके लिए चल रहा है। जीबा करंदा शेरे बेकेरेंडे री करंदा स्तेरे बेकेरेंडे दीरो करंदा सीबा करंदा शेरे बेकेरेंडे री करंदा स्तेरे बेकेरेंडे लीबो करंदा जी करंदा शेरे बेकेरेंडे रीबा करंदा से बेकेरेंडे दीराबा करंदा स्तेरे बेकेरेंडे शीडराबा करंदा से बेकेरेंडे री करंदा स्तेरे बेकेरेंडे ली करंदा जीबा करंदा से केरेंडे री करंदा स्तेरे बेकेरेंडे। एक और प्रार्थना आप मेरे साथ करेंगे। हर एक चतुराई की स्पिरिट को, बाइबल कहती है एक चतुराई होती है जो अच्छा है। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में चतुराई चाहिए। आप जॉब कर रहे हैं,
आपको लोगों के साथ कैसे डील करना है, उसके लिए आपको चतुराई चाहिए। बट एक चतुराई है जो पॉजिटिव में नहीं बट नेगेटिव वर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाइबल कहती है कि चतुर को परमेश्वर चतुराई में ही मार देता है। कई बार जो ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, अपने आप को ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उसी कॉन्फिडेंस में, उसी स्मार्टनेस में, जो ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर स्मार्टनेस होता है, उसी स्मार्टनेस में वो खत्म हो जाते हैं। किसी के कुर्सी में बैठने के लिए किसी और को नीचे गिराना और फिर उसकी कुर्सी में बैठना, डेविलिश चतुराई। बाइबल में लिखा है कि आदम और हवा के पास, हवा जब बैठी हुई थी, उस गार्डन की सुंदरताई को, उसकी ब्यूटी को जब ऑब्जर्व कर रही थी, जानवरों में से सबसे क्राफ्टी जानवर जो सांप है, बाइबल में क्लियर कट लिखा है क्राफ्टी, बहुत ही चतुर था, क्योंकि उस पोजीशन से, एक वर्शिपर के पोजीशन से उसको नीचे गिराया गया। लूसीफर को गिराया गया, एक स्वर्गदूत जो खुद परमेश्वर के सामने आराधना करता था, बट घमंड के कारण, उसकी चतुराई के कारण उसको वहां से नीचे गिराया गया। और वो नहीं चाहता था कि उसका पोजीशन कोई और ले, क्योंकि आदम और हव्वा अब उसका पोजीशन ले रहे थे। सो चतुर, हम मनुष्य के साथ चतुराई दिखाते हैं, उसी प्रकार हम परमेश्वर के साथ भी चतुराई दिखाते हैं। बट आपने ये समझना है कि वो आपके हृदय के अंदर क्या बातें चल रही हैं, जो आपका हस्बैंड नहीं जानता, आपकी वाइफ नहीं जानती, आपके बच्चे नहीं जानते, आपके पेरेंट्स नहीं जानते। आपके हृदय के अंदर जो चल रहा है वो तक प्रभु जानता है, उससे कोई भी बात छिपी नहीं है। आज हर एक चतुराई की स्पिरिट को बोलेंगे परमेश्वर, हर एक डेविलिश ऐसे स्पिरिट जो तेरी ओर से नहीं है पिता परमेश्वर, ऐसी हर एक स्पिरिट को मेरे जीवन से दूर कर पिता परमेश्वर। सिंपल उस डेविलिश चतुराई, क्राफ्टीनेस को मेरे जीवन से दूर कर खुदावन। सामने कुछ और पीछे कुछ और, जब सामने बात करते हैं तो कुछ और, बट पीछे कुछ और। क्राफ्टी, उस क्राफ्टी नेचर को मेरे जीवन से दूर कर, उस चुगली करने वाली स्पिरिट को मेरे जीवन से दूर कर परमेश्वर। जब सामने मिलते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें, बट पीछे वो चुगलखोरी की स्पिरिट को मेरे जीवन से दूर कर पिता परमेश्वर, क्योंकि तू खरे लोगों से प्यार करता है, तू खरे लोगों से प्रसन्न होता है पिता परमेश्वर। मुझे खरा बना, मुझे खरा बना पिता परमेश्वर, मुझे अपने जैसा बना पिता परमेश्वर। अपने दाईं हाथ को अपने हृदय पे रखते हुए आज बोलो परमेश्वर, मुझे खरा बना खुदावन। हर एक ऐसी चतुराई की स्पिरिट को, किसी से कुछ पाने के लिए, किसी के लिए कुछ करके देना। हाँ, जब हम किसी से मिलने जाते हैं हम उनको गिफ्ट देते हैं, बट इंटेंशन ये नहीं होता कि अच्छा ये मेरे लिए कार्य करेगा तब मैं लेके जाऊंगा या तभी मैं दूंगा। नो, उस क्राफ्टीनेस के स्पिरिट को आज बोलेंगे परमेश्वर, उस क्राफ्टीनेस के स्पिरिट को मेरे जीवन से दूर कर, क्योंकि वचन कहता है चतुर को परमेश्वर चतुराई में ही मार डालता है, खत्म कर देता है। हमें लगता है ओवर स्मार्ट लोगों के सामने हम उस नेचर को दिखाते हुए, परमेश्वर सब कुछ जानता है, इवन मनुष्य को भी पता चल जाता है कौन सही और कौन गलत। आज उस नेचर को, अगर आपके अंदर ऐसा स्पिरिट है, ऐसा नेचर है, आज बोलो परमेश्वर मुझे मदद कर खुदावन, मुझे उस स्पिरिट से मुझे आजाद कर, मुझे फ्री कर खुदावन। मैं जानता हूं पिता, मेरे लिए जो स्तर, मेरे लिए जो पोजीशन, मेरे लिए जो आशीष, मेरे लिए जो अनुग्रह तूने रखा है खुदावन, अगर मैं खरा चलूंगा, मैं तेरे सामने सिद्ध रहूं परमेश्वर, तू मुझे वो जगह देगा, मुझे वो पोजीशन देगा, मुझे वो आशीष देगा। और हर एक पाप की आत्मा जो आपके जीवन में है, जिन पाप से आप आजाद हुए, आप फ्री हुए। एक टाइम था आप अलग अलग पापों में थे, बट आज आप फ्री हो चुके हैं। हो सकता है आप नशे में थे, एडिक्शंस में थे, आप फ्री हो चुके हैं। प्रार्थना करते रहना कि परमेश्वर वो पाप की आत्मा मेरे अंदर फिर ना आने पाए।
क्योंकि डेविल कोशिश करता है उसको फिर दोबारा लेके आने की, क्योंकि परमेश्वर, डेविल जानता है आपको फ्री होने के बाद आप किस पोजीशन में जाके बैठने वाले हो, उस पोजीशन से आपको वो गिराना चाहता है। आज हाथों को उठाते हुए बोलो, परमेश्वर हर एक पाप की आत्मा, हर एक पाप जो मैंने पिछले दिनों में किया परमेश्वर, उस पापों में मैं दोबारा ना जाके गिरूं खुदावंद, मुझे मदद कर परमेश्वर। हाथों को ऊंचा उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलेंगे। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अगर आज आप हमारे साथ फास्टिंग में थे, परमेश्वर बोलेंगे, परमेश्वर धन्यवाद, मेरे इस उपवास को तूने स्वीकार किया। आज जितने ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, जितने प्रार्थना विषय इस टेबल के ऊपर आए हैं खुदावंद, हर एक प्रार्थना विषयों को मैं तेरे सामने लेके आती हूँ खुदावंद। इनके जीवनों में इन 100 दिनों में तू अद्भुत अमेजिंग कार्यों को करेगा। धन्यवाद करेंगे, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगेंगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल शाम को मिलेंगे 6 बजे लाइव में। जैसे आप हमारे साथ जुड़ते हैं प्रार्थना में, लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा। आप अभी भी जैसे लाइव प्रेयर खत्म होता है उसके बाद भी अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव प्रेयर को आप शेयर कर सकते हैं। और सुबह जैसे आप प्रार्थना में बैठते हैं, फिर इस वीडियो को चला के आप प्रार्थना में बैठ सकते हैं। आपको नहीं पता प्रार्थना कैसे करनी है, आपके लिए हम आपको हेल्प कर रहे हैं। इस वीडियो को चला के आप आराधना में, प्रार्थना में अलग अलग पॉइंट्स हम लेकर प्रार्थना करते हैं। सो अलग अलग दिन अलग अलग विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारा विश्वास है कि आज की इस प्रार्थना के द्वारा आप आशीषित हुए। यदि यह सेवकाई आपके लिए एक आशीष का कारण बना है, तो आप भी एक विश्वास का कदम उठाए और अपने उत्तम बीजों को इन नंबरों पर बोए। परमेश्वर आपको आशीष दे।